अगर जमीन आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए, नीचे सिर्फ अनंत जंगल, ऊपर आसमान और रहने के लिए सिर्फ एक पेड़, 4 लोग, कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं और ना ही वापस लौटने का कोई विकल्प। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और देखते ही देखते सालों गुजर गए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे 4 लोग 5 साल तक जंगल के ऊपर एक पेड़ पर जिंदा रहे। भूख, डर, अकेलापन और हर रात मौत का साया। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप अंत में जानेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी सच्ची सर्वाइवल कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यह कहानी किसी जंगल में फंस जाने की नहीं थी। यह कहानी उस पल से शुरू हुई थी जब 4 आम इंसान सिर्फ घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। 5 साल पहले ये लोग किसी एडवेंचर की तलाश में नहीं निकले थे। न ये एक्सप्लोरर थे, न इनके पास सर्वाइवल की कोई ट्रेनिंग थी, न ही उन्हें जंगल की जरा सी भी समझ थी। ये चारों बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते लोग थे। कोई काम के सिलसिले में निकला था, कोई अपने परिवार से मिलने, तो कोई किसी दूर दराज के गांव तक पहुंचना चाहता था। सफर लंबा था और समय कम। इसी जल्दबाजी में उन्होंने एक छोटा सा रास्ता चुना। मैप पर वो रास्ता आसान लग रहा था, कम दूरी, कम समय और जल्दी मंजिल। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही रास्ता उन्हें दुनिया से काट देगा। जिस गाड़ी या नाव से वे जा रहे थे, वो अचानक बीच रास्ते में ही जवाब दे गई। एक तेज आवाज, फिर खामोशी। मोबाइल निकाले गए, लेकिन नेटवर्क पहले ही गायब था। कोई सिग्नल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मदद नहीं। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सामने था सिर्फ अंतहीन घना जंगल। ऐसा जंगल जहां पेड़ों की छत इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। हवा भारी थी, खामोशी डरावनी और हर आवाज अनजान। उन्हें लगा शायद थोड़ी दूर चलेंगे, कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई गांव दिख जाएगा। लेकिन हर कदम के साथ जंगल और गहरा होता गया। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि वे रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि रास्ता उन्हें निगल रहा है। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो 5 साल तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। शुरुआत में उन्हें सच में लगा था कि यह बस कुछ दिनों की बात है। उन्होंने एक दूसरे को भरोसा दिलाया, 1-2 दिन में कोई आ जाएगा, हम यहीं रुकते हैं, मदद जरूर मिलेगी। लेकिन जंगल किसी की जल्दी नहीं समझता। दिन बीते पर कोई नहीं आया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि भटक चुके हैं। जंगल में पहला हफ्ता पहले कुछ दिन उन्होंने जमीन पर ही गुजारे। रातें सबसे मुश्किल थीं। गीली मिट्टी, अजीब आवाजें और हर तरफ अनजान खतरा। भूख सहन हो जाती थी, लेकिन पानी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। नदी दूर थी, बारिश कभी होती कभी नहीं, और जमीन पर सोना मतलब जंगली जानवरों का सीधा खतरा। तभी उन्हें समझ आया, अगर जिंदा रहना है तो जमीन से ऊपर जाना होगा। झोपड़ी का जन्म उन्होंने पेड़ों को काटने के बजाय उन्हीं का सहारा लिया। लताओं से रस्सियां बनाई, लकड़ियां बांधी, पत्तों से छत तैयार की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक ऊंचे पेड़ पर छोटी सी झोपड़ी खड़ी हो गई। वो झोपड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं थी, वो उम्मीद थी। वहीं से वे नीचे जंगल को देखते, वहीं से बारिश का पानी इकट्ठा करते और हर शाम डूबते सूरज के साथ एक और दिन गिनते। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और धीरे धीरे महीने सालों में बदल गए। अब जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उनकी परीक्षा बन चुका था। समय अब कैलेंडर से नहीं मापा जाता था, न तारीख याद थी, न महीना। बस सूरज उगता और डूब जाता। जिंदगी अब संघर्ष नहीं रही थी, वह एक आदत बन चुकी थी। भूख शुरुआत में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। पेट में जलन, सिर में चक्कर और सामने सिर्फ बस पेड़ पौधे। उन्होंने गलतियां की, अनजान फल खाए, तबीयत बिगड़ी, कमजोरी बढ़ी। लेकिन जंगल सजा देता है तो सिखाता भी है। धीरे धीरे उन्होंने पहचानना सीख लिया कि कौन सा फल सुरक्षित है, कौन सी पत्तियां उबालकर खाई जा सकती हैं, कौन सी जड़ें थोड़ी ताकत दे सकती हैं। कई बार पूरा दिन बीत जाता और बस एक छोटा सा फल मिलता, वही 4 हिस्सों में बांटा जाता। यहाँ जिंदा रहना मैं से नहीं, हमसे जुड़ा था। पानी असली जिंदगी बन गया था। बारिश उनका भगवान थी, हर बादल उम्मीद देता। नारियल के छिलके, पत्तों से बनी छोटी नालियां, कपड़ों से निचोड़ा गया पानी, हर बूंद संभाल कर रखी जाती। सूखे दिनों में उन्होंने सुबह की ओस तक इकट्ठी की। उन्हें समझ आ गया था कि भूख कुछ दिन सहन हो सकती है, लेकिन प्यास नहीं। सुरक्षा और डर अब रोज का हिस्सा थे। रातें सबसे कठिन होती। नीचे जंगली जानवरों की आवाजें, दूर दहाड़, पास पत्तों की सरसराहट, ऊपर तेज हवाएं झोपड़ी को हिलाती। कई बार लगा कि आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर सुबह जब हल्की रोशनी आती, वे एक दूसरे को देखते और समझ जाते, आज भी जिंदा है। असल जंग शरीर से ज्यादा दिमाग की थी। कभी गुस्सा, कभी लंबी खामोशी, कभी चुपचाप आंसू। एक बार उनमें से एक लगभग हार मान चुका था, लेकिन बाकी तीनों ने उसे थाम लिया। उन्होंने तय किया, जब तक हम 4 हैं कोई अकेला नहीं गिरेगा। यही नियम उनकी ताकत बन गया।
आग जलाना उन्होंने सीखा। पत्थर, लकड़ी और धैर्य से। आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, उम्मीद थी। उसके पास बैठकर वे घर की बातें करते, अपने पुराने जीवन को याद करते, ताकि भूल न जाए कि वे अब भी इंसान हैं। साल गुजरते गए, बाल लंबे हो गए, कपड़े फट गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन एक चीज जिंदा रही, लौटने की चाह। हर साल वे किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखते। अक्सर कुछ नहीं दिखता, फिर भी उम्मीद बाकी रहती। और फिर 5वें साल की एक सुबह आसमान में कुछ बदला। हवा में एक अलग सी आवाज गूंजी और पहली बार उन्हें लगा शायद ये सपना नहीं है। पहले तो सच में उन्हें यही लगा कि शायद हवा की दिशा बदल रही है। जंगल में हवा जब पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच से गुजरती थी तो कई बार ऐसी अजीब आवाजें निकालती थीं जो इंसान को भ्रम में डाल दें। 5 साल के लंबे समय ने उन्हें इस जंगल की लगभग हर ध्वनि याद करा दी थी। पत्तों की धीमी सरसराहट, सूखी टहनियों के टूटने की आवाज, दूर कहीं किसी जंगली जानवर की गूंजती दहाड़, बारिश से पहले की भारी खामोशी। लेकिन उस दिन जो आवाज आई वह अलग थी। उसमें एक लय थी, एक कंपन था, जैसे लोहे का दिल धड़क रहा हो। एक ने धीरे से सिर उठाया, दूसरे ने फुसफुसाकर पूछा, तुमने भी सुना? तीसरा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, शायद दिमाग खेल कर रहा है। क्योंकि इन 5 सालों में उम्मीद से बड़ा धोखा उन्होंने कोई नहीं देखा था। कई बार उन्हें लगा था कि कोई खोज दल पास आ रहा है। कई बार बादलों की गड़गड़ाहट को उन्होंने हेलीकॉप्टर समझ लिया था। कई बार दूर उड़ते पक्षियों की आवाज ने उन्हें भ्रम में डाल दिया था। लेकिन हर बार सन्नाटा ही वापस लौटा था और हर बार उनके अंदर की एक और उम्मीद मर गई थी। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार साफ, गहरी, इंजन जैसी। अब शक करने का वक्त नहीं था। चारों एक साथ खड़े हो गए। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। हाथ कांप रहे थे, आंखें आसमान की तरफ जमी थी। डर अब भी था, अगर यह भी भ्रम निकला तो, अगर यह आखिरी उम्मीद भी टूट गई तो। लेकिन आवाज पास आती गई। पेड़ों की ऊपरी डालियां गोल गोल घूमती हवा में हिलने लगी। सूखे पत्ते उड़ने लगे। हवा का दबाव बदल गया। अब वे चिल्ला रहे थे पूरी ताकत से। जितनी ऊर्जा 5 साल की भूख और थकान के बाद बची थी, उतनी से। उन्होंने अपने फटे कपड़ों के टुकड़े हवा में लहराए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई। धुआं ऊपर उठने लगा, घना, काला, दिखाई देने लायक। और फिर पेड़ों के ऊपर खुलते आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। इस बार कोई भ्रम नहीं था, कोई सपना नहीं था, वह सच था। 5 साल बाद पहली बार उन्होंने किसी और इंसान की आवाज सुनी। हेलीकॉप्टर जब उनके ऊपर मंडराया, उस पल उनके चेहरों पर जो भाव था उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बस आसमान को घूर रहा था। 5 साल की चुप्पी एक ही पल में टूट गई थी। जब रस्सी नीचे आई और उन्हें एक एक करके ऊपर खींचा गया, उनके पैर जवाब दे रहे थे। शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। आंखें तेज रोशनी से सिकुड़ रही थीं, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने सूरज को पत्तों की छाया से देखा था, खुले आसमान से नहीं। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते ही दुनिया उन्हें अजीब लगने लगी। बहुत तेज, बहुत शोर भरी, बहुत अलग। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने हैरानी से कहा, यह जिंदा कैसे रहे? यह तो चमत्कार है। लेकिन वे चारों जानते थे यह चमत्कार नहीं था, यह था साथ। जब एक टूट गया था, बाकी तीनों ने उसे पकड़ा था। जब किसी ने हार मानने की सोची, किसी और ने आग जलाई थी। जब भूख ने शरीर को कमजोर किया, दोस्ती ने हिम्मत दी। जब डर ने दिमाग पर हमला किया, भरोसे ने उसे संभाला। ये कहानी सिर्फ जंगल में फंसने की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी जिद की, उस जिद की जो कहती है जब तक हम साथ हैं, हार नहीं मानेंगे। जहां दुनिया ने उन्हें भूल दिया, वहां उन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। 5 साल घने बेरहम जंगल के बीच मौत की परछाई हर रात पास खड़ी थी, लेकिन दिल से वे कभी अकेले नहीं थे।